Yes, good morning student. Today we will start now Unit 11 Speed, Distance and Time. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है ना, और टाइम क्या होता है। आप सभी को ही पता है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आप डिस्कस कर रही हूँ। आज स्पीड क्या होती है। मान लो एक कार है, वो कितनी स्पीड से चल रही है ना, डैट इज नोन एज स्पीड। वो कितनी स्पीड से चल रही है, 1 किलोमीटर पर मिनट। ओके, कार की स्पीड क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उसकी स्पीड। कार की स्पीड क्या है, वो 1 किलोमीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस जो कवर कर रही है, 1 किलोमीटर। ओके, यानी कि स्पीड में क्या इंक्लूड हुआ, डिस्टेंस एंड टाइम दोनों इंक्लूड हुए हैं हमारे यहाँ पे। इस बात को अच्छे से समझेंगे। यस, तो इसमें मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जैसे कार है, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर पर मिनट जो है वो डिस्टेंस को कवर कर रही है, यानी कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 किलोमीटर। ओके, तो एक कार जो है 1 किलोमीटर कितने मिनट्स में डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 मिनट में। अब हम स्पीड जो है किस किस को इंक्लूड कर रही है, डिस्टेंस और टाइम दोनों को इंक्लूड कर रही है। मान लो अब हम स्पीड की बात कर रहे हैं, एक जो पीपल है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 मिनट्स में, एक कर रहा है 20 मिनट्स में, और एक कितने मिनट्स में कर रहा है, 25 मिनट्स में, और एक कितना कर रहा है, 10 मिनट्स में। ओके, तो ये जो है स्पीड जो है हर एक की अलग अलग होती है। कोई तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 मिनट्स में कवर कर रहा है, और कोई 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 मिनट्स में कवर कर रहा है, और कोई जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 25 मिनट्स में कर रहा है, और कोई जो है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट्स में। इट मीन्स हर एक पर्सन की जो स्पीड है अलग अलग होती है। ऐसे ही हम कार की बात करें, हर एक कार चलाने की भी स्पीड अलग अलग होती है। कोई तेज स्पीड से चलाता है, कोई कम स्पीड से चलाता है। तो स्पीड जो है किस किस के ऊपर डिपेंड्स होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अगेन आई रिपीट, स्पीड इट मीन्स किस किस के डिपेंड होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जो भी स्पीड होगी वो किस किस के ऊपर डिपेंड होगी, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। ओके, तो इसमें एक और हम फार्मूला अप्लाई निकालेंगे। हम टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। इसमें 3 फार्मूले हैं हमारे, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का अलग अलग है। अब हमने टाइम इंटरचेंज हो गया, स्पीड की जगह स्पीड कहाँ चला गया, टाइम, यानी कि इन दोनों ने अपना जो प्लेस जो है इंटरचेंज कर लिया है। टाइम और स्पीड कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो एक और फार्मूला बन गया। हमने ओनली स्पीड का फार्मूला ही लर्न करना है, बाकी दोनों फार्मूले हम अपने आप ही डिफाइन करेंगे। हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। ओके, अब स्पीड का हमारा फार्मूला आ गया, टाइम का आ गया, थर्ड हमारा क्या बचा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला हम कैसे डिफाइन करेंगे, अब इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई भी पहले की हुई है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एक ही फार्मूले से आपने दोनों फार्मूले भी अपने आप ही डिफाइन करने हैं। आपने ओनली एक ही फार्मूला लर्न करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो मैंने अभी आपको बताया भी है। स्पीड किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। Speed depends upon distance upon time. If you define the time, what will you write, distance upon speed. When you define the distance, then you write distance equal to speed multiply by time. Okay, हम इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल भी ट्राई करके देखेंगे। मान लो एक कार ट्रेवल
A car travel 120 kilometer in 2 hours. In 2 hours. तो हमने इसमें स्पीड डिफाइन करनी है। मान लो स्पीड का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 120 किलोमीटर, टाइम equal to 2 hours. How can we define the speed? Distance upon में time. Here distance is 120 and hours is 2. Okay, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम किससे कट करेंगे? अब 2 की टेबल से 2 1 जा 2। जब 120 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 60। तो इट मीन्स क्या आ गया? आंसर हमारा 60। स्पीड लिखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड जब भी हमने लिखनी होती है, जो यहाँ पे हमें यूनिट दी जाती है वही लिखनी होती है किलोमीटर पर आवर्स। अंडरस्टैंड? एक और एग्जांपल मैं आपको करवा रही हूँ। ओके, yes, a deluxe bus covered a distance 324 kilometer in 6 hours. Find its average speed. तो इसमें हमने फिर वही स्पीड का फार्मूला ही अप्लाई करना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्टली वी राइट डिस्टेंस इक्वल टू 324 किलोमीटर। टाइम here given is 6 hours. We define the speed distance upon में time. Distance upon में time. It means 324 upon में 6. अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 है तो इट मीन 6 की टेबल ही अप्लाई होगी। तो 6 की टेबल से कट करेंगे। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24। हमारा आंसर कितना आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर्स। जो भी यहाँ यूनिट होती है वही हमने यहाँ लिखनी होती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर्स। अंडरस्टैंड? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर्स। हमें अब स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर्स। अब हमने स्पीड किस में डिफाइन करनी है? मीटर पर सेकेंड। ओके, हमने वही स्पीड ही डिफाइन करनी है मीटर पर सेकेंड। पहले मैंने आपको बताया था जो ये दिया जाता है वो हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस। और ये हमारे पास क्या दिया जाता है? टाइम। स्पीड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम। इट मीन्स हमें डिस्टेंस क्या दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये अच्छे से समझेंगे। 60 किलोमीटर एंड टाइम हियर इज गिवन इज 1 आवर। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। 60 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर के। और 1 आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड में। क्योंकि हमने स्पीड डिफाइन करनी है इसमें मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी मीटर इन 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। देन हाउ कैन वी डिफाइन द 60 किलोमीटर? 60 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। 6 1 जा 6। How many zeros here? 1 2 3 4. Here we write 1 2 3 4 मीटर। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो को हम रिमेनिंग में रख लेते हैं और बाकी की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 की हमने 1 से मल्टीप्लाई की, 6 1 जा 6। बाकी कितनी जीरो लगेगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारा ये आ जाएगा। ओके, अब हमने 60 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। ऐसे ही हम यहाँ पे 1 आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? 3600। डू यू नो?
हाउ मैनी सेकेंड इन 1 आर 3600। ओके, अब हमने इसमें क्या नहीं डिफाइन करना है, हमने स्पीड डिफाइन करनी थी, डिस्टेंस, वही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हियर डिस्टेंस हियर गिवन इज 60,000 एंड टाइम हियर गिवन इज 3600। ओके, 20 से 20 हमारी कट हो गई हैं। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, 600 अपॉन में 36, 6 की टेबल से कट करेंगे। ओके, अगेन 2 की टेबल से कट करेंगे, 2 3 या 6, 100 को जब कट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 50। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया 50 अपॉन 3। ओके, ये कट करना बेटा मैं दोबारा से बता रही हूँ। यस, 20 के साथ 20 कट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 6 की टेबल से कट किया, 6 6 36, जब 600 को कट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, फिर से अगेन कट करेंगे हम 2 की टेबल से, 2 3 जा 6, जब 100 को कट करेंगे 2 से कितना आ जाएगा हमारे पास 50। तो हमारे पास क्या आ गया 50 अपॉन 3। इसका मीनिंग क्या है, 50 डिवाइडेड बाई 3, हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, मिक्स फ्रैक्शन में हम इसका आंसर देंगे, 0 ब्रिंग डाउन, 3 6 जा 18, 2, हाउ कैन वी राइट हेयर 16, 2 बाई 3। अब हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारी यहाँ पे यूनिट थी वहीं आएंगी मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड इक्वल टू 16 2 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। देखो हमने उस समय यही बोला था, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। हमने उसकी स्पीड को किस में डिफाइन करना था, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी हमने किस में डिफाइन करना है, मीटर पर सेकेंड। पूरा का पूरा क्वेश्चन अगेन आई रिपीट, हियर इज गिवन द डिस्टेंस, हियर इज गिवन द टाइम। ओके, हियर वी राइट डिस्टेंस एंड हियर वी राइट टाइम। डिस्टेंस 60 किलोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि वो ये कह रहा था फाइंड इट्स स्पीड्स इन मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड जो है हमने क्या डिफाइन करनी है, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड यहाँ आ गई हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो ये हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने इसे कट किया, हमारे पास क्या आ गया 50/3। 50/3 मीन्स 50 डिवाइडेड बाई 3, हमने इसे 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 16। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 16 2/3, रिमाइंडर जो होता है ऊपर आता है और डिवाइजर जो होता है वो नीचे आता है, क्वोशिएंट यहाँ पे आता है। ओके, 16 2/3। तो हमारा स्पीड क्या आ जाएगी, हमारी स्पीड आ जाएगी जो हमने यहाँ यूनिट है इन दोनों की, वही आएगी मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। ओके, अंडरस्टैंड।